हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब लास्ट मॉडल ऑक्सिलरीज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पिछली बार हमने कुड के ऊपर छोड़ा था और अब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। और अब हम पढ़ते हैं कि माइट के बारे में, कि जैसे किसी से हम फोर्सफुल रिक्वेस्ट करते हैं तो हम माइट का यूज़ करते हैं। हमने सुट के बारे में पढ़ा, हमने कुट के बारे में पढ़ा और मस्ट के बारे में पढ़ा। लेकिन अगर हम रिक्वेस्ट में हमने वुड, मे, कैन, कुड, माइट, इन सब से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें फोर्सफुल किससे रिक्वेस्ट करना है, जैसे कि कोई मेरा फ्रेंड है, तो मैं उसको ये बोलूँगा कि यार तुम्हें मेरे मदद करनी ही चाहिए। तो ये मैंने किसी से फोर्सफुल रिक्वेस्ट किया कि मैंने आपको हेल्प किया तो आपको भी मेरी हेल्प करनी चाहिए। आप पेरेंट्स से ऐसे फोर्सफुल रिक्वेस्ट करते कि आपको मुझे बुक के लिए 100 रुपीज़ देने ही हैं। आपको जैसे दो फ्रेंड हैं तो दोनों में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो अगर कोई मेरा फ्रेंड है, अगर वो किसी और पर्सन का पक्ष ले रहा है तो मैं उसको बोल सकता हूँ, फोर्सफुल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं यार, तू मेरा फ्रेंड है तो तुझे मेरा पक्ष लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों फीलिंग को बताने के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं फोर्सफुल रिक्वेस्ट के लिए। जैसे हम बोलेंगे कि यू माइट हेल्प मी व्हेन आई एम इन ट्रबल, यानी कि तुम्हें जब मैं मुसीबत में हूँ तब आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो एक और हम देखते हैं कि एग्ज़ाम्पल, जैसे हम बोलेंगे कि हम इसको रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करेंगे, जैसे माइट वी लीव अर्ली, क्या हम जल्दी निकल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने माइट का यूज़ किया। अब हम आगे चलते हैं, यानी कि कैन। तो कैन का हम यूज़ करते हैं पावर यानी एबिलिटी के लिए, यानी कि ये मैं कर सकता हूँ। जैसे कि जो SHO है वो आपकी मदद कर सकता है क्योंकि उसके पास पावर है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जैसे आपके स्कूल बनवाने में या आपकी सड़क और नाली बनवाने में MLA आपकी मदद कर सकते हैं क्योंकि दे हैव अ पावर। सो MLA कैन हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम्स। आपकी मुसीबत में आपकी MLA हेल्प कर सकते हैं। तो किसी के पास पावर है या कुछ एबिलिटी है तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि मुकेश सर की अच्छी इंग्लिश है तो वो इंग्लिश सीखने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे मुकेश सर इंग्लिश इज़ वेरी गुड, ही कैन हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। तो हम ऐसे ही करके कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे शी कैन कुक फूड, तो वो उसकी एबिलिटी है कि वो खाना पका सकती है। शी कैन नॉट टीच मी, वो एक इनएबिलिटी हो गई कि वो मुझे सिखा नहीं सकती है। तो एबिलिटी है उसकी लेकिन नेगेटिव में, कि इसकी कोई एबिलिटी नहीं है। इनएबिलिटी के लिए भी हम इसको यूज़ किया हमने। आई कैन हेल्प यू टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, तो ये मेरी एबिलिटी है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपकी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कुड का यूज़ देखते हैं। कुड यहाँ पे यूज़ होता है पास्ट एबिलिटी के लिए, यानी कि पास्ट में कुछ आपकी एबिलिटी थी जो आप ये कर सकते थे। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि राकेश कुड डांस एट द एज ऑफ 10। राकेश 10 साल के उम्र में डांस कर सकता था या कर सकते थे। तो वो उसकी मतलब एबिलिटी थी कि जब वो 10 साल का था तो ये काम वो कर सकता था, लेकिन अब नहीं कर सकता किसी कारणवश। सो एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे इफ़ आई रीच्ड ऑन टाइम एट माई होम, अगर मैं समय से अपने घर पे पहुंच जाता
सॉरी, इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे कि इफ़ आई वुड रीच ऑन टाइम एट माई होम, यानी कि अगर मैं समय पे अपने घर पहुंच जाता, यानी कि ये हुआ नहीं। आई कुड मीट माई ब्रदर, तो मैं अपने ब्रदर से मिल सकता था, यानी अगर ये काम होता, यानी अगर मैं उधर पहुंच जाता तो ये काम मैं कर सकता था। आई कुड मीट माई ब्रदर, लेकिन मैं मिल नहीं सका, तो ये मेरी इनएबिलिटी है। एबिलिटी थी पास्ट में कि ये काम मैं कर सकता था, लेकिन हो नहीं पाया। उसके बाद आते हैं हम ऑट टू पे। जब हम किसी भी तरह की डिज़ायरेबिलिटी दिखाते हैं या एक्सपेक्टेशन दिखाते हैं तो हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि यू ऑट टू लिसन केयरफुली, कि आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। वी ऑट टू लीव नाउ, अब आपको अभी जाना चाहिए। राकेश ऑट टू गो बाय हिमसेल्फ, राकेश को खुद ही जाना चाहिए। तो ये सब एक्सपेक्टेशन है कि आपको सुनना चाहिए, अब आपको ये चीज़ करना चाहिए, तो इसके लिए हम ऑट टू का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम 3 तरीके के मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ करते हैं, मे, कैन और माइट। इसमें हम 3 तरह की सिचुएशन को बताते हैं, जैसे होपफुल अगर हम हैं, थ्योरेटिकल अगर हम बात कर रहे हैं, और गैस हम कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, मे, कैन और माइट का। तो जैसे हम ये बोलेंगे कि बस हम ऐसे ही होपफुल हैं कि बारिश होगी, सो हम इसके लिए यूज़ करेंगे इट मे रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है। तो हम होपफुल हैं क्योंकि हमने न्यूज़ में सुना या किसी ने बोला या अगले साल इसी समय बारिश हुई थी, तो हमने ऐसे ही बोला कि आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। लेकिन अगर हम कुछ थ्योरेटिकल कुछ बात कर रहे हैं, कुछ तर्क दे के अगर हम कुछ बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि आसमान में काले बादल हैं, तो आज डेफिनेटली आज बारिश हो सकती है। तो मैं बोलूँगा यस आई कैन सी ब्लैक क्लाउड्स, सो इट कैन रेन टुडे, कि मैं काले बादल देख सकता हूँ तो आज बारिश हो सकती है। तो मैंने कुछ थ्योरेटिकल कुछ तर्क दे के मैंने कुछ पॉसिबिलिटी को के लिए बताया, तो उसके लिए कैन हुआ कि डेफिनेटली ये चीज़ हो सकती है। और मे के लिए यानी कि मैं श्योर नहीं हूँ कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो उसके लिए मैंने मे का यूज़ किया। तो आप क्लियरली ये सब समझ सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल हम देखते हैं कैन के लिए। तो जैसे कि इट कैन हैपन टू एनीवन, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैंने कुछ तर्क दिए कि ऐसा है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो इट कैन हैपन टू एनीवन। तो एक थ्योरेटिकल बात हुई। अब कुछ मैं गैस कर रहा हूँ कि अभी मैंने अपने फ्रेंड को भेजा था, जैसे कि मैंने अपने ब्रदर मेरे फ्रेंड के घर पे है और मैंने उसको बोला जाओ अपने घर जाओ आप। तो हाँ, वो बाहर निकला घर पहुंचने के लिए। अब मुझे क्या पता है कि वो घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कि अपने फ्रेंड के किसी और कहीं और चला गया, पार्क चला गया या कहीं और चला गया। तो लेकिन मैं गैस करूंगा कि वो उसने ये काम कर लिया होगा, यानी कि वो घर पहुंच गया होगा। तो सेम चीज़, तो इसके लिए हम बोलेंगे ही माइट हैव रीच होम, कि वो घर पहुंच गया होगा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हो सकता है कि वह घर पहुंच गया हो। और जैसे कि मान लीजिए कि मैं क्रिकेट देख रहा हूं, तो विराट कोहली 45 पे खेल रहा था। उसके बाद किसी रीज़न से मैं बाहर निकल गया और मैं अपने दोस्त से मिलने चला गया। तो जब मैं अपने दोस्त से मिला तो मैं मतलब क्रिकेट के ऊपर बात करने लगा कि मतलब अभी तो 45 पे था, तो उसने 50 बना ली होगी। तो ये मैंने गैस किया, तो क्या पता वो आउट भी हो गया, 49 पे ही आउट हो गया हो या तभी आउट हो गया हो।
लेकिन मैंने जस्ट गैस किया कि उसने ये काम कर लिया होगा। तो विराट कोहली माइट हैव कंप्लीटेड हिज हाफ सेंचुरी। तो ये मैंने गैस किया, अब ज़रूरी नहीं कि भाई वो उसने कर ही लिया वो काम। तो इस सब चीज़ों के लिए, गैसिंग के लिए हमने माइट का यूज़ किया। और हम नेक्स्ट चलते मे का यूज़ करते हैं। जब हम किसी को ब्लेस करते हैं यानी आशीर्वाद देते हैं, यानी कुछ हम इच्छा करते हैं, तो उसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलेंगे मे यू लिव लॉन्ग, कि आपकी उम्र लंबी हो, तो उसके लिए हमने मे का यूज़ किया। कुछ विश करने के लिए हमने और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे योर वेडिंग डे विल कम एंड गो बट मे योर लव फॉर एवर ग्रो। तुम्हारी शादी का दिन आएगा और जाएगा, लेकिन तुम्हारा प्यार हमेशा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहे। मे योर ज्वाइन टुगेदर ब्रिंग यू मोर जॉय देन यू कैन इमेजिन। आप एक साथ जुड़ना आपको कल्पना से अधिक आनंद प्रदान करे। तो इस तरीके की विश के लिए, किसी को ब्लेस देने के लिए आप मे का यूज़ करते हैं। अब हम आगे देखते कि हैबिट इन पास्ट, यानी कि आपका हैबिट था कुछ पास्ट में, तो उस चीज़ को बताने के लिए हम यूज़ टू का यूज़ करेंगे। यानी कि पास्ट में कुछ मैं करता था, अब मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ। जैसे मैं ये बोलूँगा कि जब मैं 12 साल का था तो मैं क्रिकेट खेला करता था, लेकिन अब मैं नहीं करता, अब मैं नहीं खेलता हूँ। तो उसके लिए हमने यूज़ टू का यूज़ किया। तो व्हेन आई वाज 12 years old देन आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट। वैसे ही व्हेन वी वर फ्रेंड देन वी यूज़ टू गो पार्क टुगेदर, यानी कि जब हम फ्रेंड थे, अब हम फ्रेंड नहीं हैं, तो हम पार्क जाया करते थे। तो व्हेन वी वर फ्रेंड्स देन वी यूज़ टू गो पार्क टुगेदर। अब हम आते हैं नीड के ऊपर। नीड मतलब होता है कि कुछ आवश्यकता है, आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे यू नीड नॉट टू कम हेयर, आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने नीड का यूज़ किया। अब हम डेयर के, यानी कि लास्ट जो हमारा डेयर है, तो टू हैव अ करेज टू डू, यानी कुछ करने की क्षमता, हिम्मत के लिए हम डेयर का यूज़ करते हैं। जैसे हाउ डेयर यू टू डू दैट टू मी, तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, तो उसके लिए हमने डेयर का यूज़ किया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाउ डेयर यू से ही इज़ डिसऑनेस्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बोलने की कि वह ईमानदार नहीं है। तो इसी एग्जाम्पल के साथ हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज ख़त्म होते हैं। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपने बहुत अच्छे से मॉडल ऑक्सिलरीज को समझा होगा मेरे एग्जाम्पल से। तो अगर आपको कुछ डाउट था, अगर जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी बेनिफिट होगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।